तो सबसे पहले बात झारखंड के सियासत की कि वहां पर किस तरह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है। परिवार ने सत्ता पर जताई है अपनी दावेदारी और एक बार फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बेल मिलने के तुरंत बाद झारखंड की सियासी हलचल तेज हो गई। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। किसी भी वक्त हेमंत सोरेन सत्ता पर हो सकते हैं काबिज। महागठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है और कहा जा रहा है कि आज शाम ही उनका शपथ ग्रहण भी हो सकता है। हेमंत सोरेन ने राजभवन में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। तो क्या इतनी जल्दबाजी थी? क्योंकि इसलिए इसका क्या डर था कि कहीं चंपई सोरेन राज्य में ज्यादा पॉपुलर न हो जाएं? क्या इस बात का डर था कि चंपई सोरेन की दावेदारी अगली बार और मजबूत न हो जाए? दो महीने बाद झारखंड असेंबली के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में एक चलती सरकार को रोक देना कितना उचित रहा? चंपई सोरेन कोल्हान के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी ऐसी विदाई समर्थकों को पच नहीं रही है। चंपई की साफ छवि भी रही है, उनकी पूरी छवि जो है वो साफ सुथरी रही है और उन्हें कोल्हान के लोग टाइगर के नाम से जानते हैं। अब एक बार फिर सत्ता की धुरी शिबू सोरेन परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बेल मिलने के तुरंत बाद झारखंड की सियासी हलचल तेज हो गई है। और आइए सुनते हैं कि बीजेपी के प्रतुल शाहदेव क्या कुछ कहते हैं इस पूरी सियासी हलचल पर। चुनाव में सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं और वो भी उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। सत्ता की भूख और लालसा इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरा आदिवासी का बेटा चंपई सोरेन, जो सोरेन परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है, उसको उन्होंने हटा दिया और हटाकर खुद से दावा पेश कर दिया। तो ये साफ दिखाता है कि जो कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, तो आदिवासियों का मतलब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सोरेन डायनेस्टी है। सोरेन डायनेस्टी के बाद कोई भी सदस्य हो तो वो शीर्ष पद पर हो, तो ये इन्हें बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि चंपई सोरेन को इन्होंने सिर्फ कुर्सी को गर्म रखने के लिए भेजा था। साहब, ये आपने चंपई सोरेन और बाकी प्रदेश के आदिवासियों का घोर अपमान किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे क्या कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, आइए उनको भी सुनते हैं। आदिवासियों की बात अब करने लगे ये लोग, आदिवासियों की याद आ गई। आदिवासियों के अपमान की बात करने वाले लोग भूल गए क्या मणिपुर? इनके लोगों ने ही मध्य प्रदेश में मूत्र त्याग कर दिया था। आदिवासी इनके एजेंडे में कहीं हैं? ये हमारे परिवार का मामला है, पार्टी का मामला। पड़ोस में झांकने की आदत बंद करें। पार्टी में एक भी स्वर असंतुष्ट का आप बता दीजिए। अपमानित करने की बात कहाँ आ गई? चंपई सोरेन हमारे अभिभावक समान है, उनको जिम्मेवारी सौंप के गए थे हेमंत सोरेन जी। इनके बेबुनियाद आरोप के कारण वो जेल में थे, जेल से बाहर आए हैं। चंपई दा ने खुद उनको ये ऑफर किया। मीटिंग के अंदर की बातें उनको क्या पता चलेंगी? तो सत्ता पर कभी किसी भी वक्त काबिज हो सकते हैं हेमंत सोरेन और ऐसी खबर आ रही है कि शायद आज शाम 5 बजे भी ये सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और जिस तरह से चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद हेमंत सोरेन सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन सवाल जो है वो वहीं पर रहेगा कि आखिर जब 2-3 महीने में चुनाव होने थे, ऐसे में क्या जो आदिवासी है वो भी सिर्फ परिवार का ही चलेगा? ये एक बड़ा सवाल जो विपक्षी दल हैं और बीजेपी हैं वो लगातार पूछ रही है और ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस पूरी खबर के साथ रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि परिवार से बाहर का आदिवासी भी क्या नहीं चलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो अटकलें थी उस पर विराम लग गया। और जब चंपई सोरेन का एपिसोड याद होगा, जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, उसके बाद किस तरीके से जब चंपई सोरेन को सीएम बनाया जा रहा था, तो कई दिनों तक जो ऊहापोह की स्थिति थी, कभी ये कहा जा रहा था कि परिवार से जो उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन वो सीएम बन सकती है, तो तमाम तरह की अटकलें चलती रही। हालांकि चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से निकल कर आते हैं तो फिर से एक बार राजनीति जो झारखंड का है वो गर्मा जाता है। और वो जो सत्ता परिवर्तन
की जो बात है वो लगातार चलने लगी कि किस तरीके से जो नेतृत्व परिवर्तन है वो तुरंत तत्काल किया जाए। और कल दोपहर में बैठक होती है और उसी समय ये एक तरीके से खबर निकलकर सामने आ जाती है कि शाम होते होते जो सीएम चंपई सोरेन है वो इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा जो है वो हेमंत सोरेन पेश करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन और जो उनके सहयोगी पार्टी हैं कांग्रेस और आरजेडी, उनके तमाम नेता के साथ वो राजभवन पहुंचे थे और राजभवन की ओर से गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। उसके बाद ये जो चीजें थी वो साफ हो गई कि आज शाम ही, तो आप कह सकते हैं कि कितनी जल्दबाजी में हेमंत सोरेन ओथ लेने वाले हैं कि कोई विषम परिस्थिति या कोई हालात वैसे ना पैदा हो, तो आज शाम में ही नई सरकार का जो है वो शपथ ग्रहण भी होगा। ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। राजभवन सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है कि आज शाम में 5 बजे ही शपथ ग्रहण हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे और वो 13वें मुख्यमंत्री झारखंड के होंगे और उसके तौर पर वो शपथ लेंगे। तो जिस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम है कल से और अभी तक जिस तरीके से हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो कोल्हान का इलाका है वहां से, जहां से चंपई सोरेन आते हैं और उन्हें सीएम बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जो एक टिस है वो आदिवासी समाज में देखने को मिल रही है। वहां के लोगों से जब हमारी बात हो रही थी तो निश्चित तौर पर ये एक जो टिस है कि अब तो चुनाव विधानसभा के होने हैं, इसी साल 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में जो ये नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं दबी जुबान से आ रहा है। तो अगर चीजें बाहर निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे भी कहीं ना कहीं इसके एपिसोड में और कहानी में कुछ ना कुछ पेश तो निश्चित तौर पर है। सवाल चंपई सोरेन के, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो है उसमें चंपई सोरेन के बहुत सहज ना होने के, यानी कि वो नाराजगी तो शायद खुलकर व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बहुत खुश भी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर कल भी जब वो राजभवन से बाहर निकले थे तो उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज पिछले 3-4 महीनों में हम लोगों ने देखा था और वो जो कल का बॉडी लैंग्वेज था, निश्चित तौर पर उस बॉडी लैंग्वेज में वो फर्क था कि कहीं ना कहीं वो अंदर से उतने खुश नहीं, क्योंकि देखिए सत्ता और मुख्यमंत्री बनना और एक महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है। और जब उनको वो कमान मिला था और लगा था कि अब जो अगला चुनाव इस वर्ष 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है वो उनके नेतृत्व में हो सकता है, लेकिन वो असहज की स्थिति कल पैदा हो गई सामने और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जो है वो शपथ ग्रहण ले सकते हैं। लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि चंपई सोरेन भी खुश रहे, वो असहज ना हो, इसलिए हो सकता है कि उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर ये भी चर्चाएं चल रही है कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, ताकि जो एक नाराजगी की स्थिति है वो पैदा ना हो। तो उसे भी बैलेंस करने की कोशिश जो है वो इस कुनबे में सत्ता पक्ष की ओर से करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल असहज की स्थिति तो निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो चंपई सोरेन है वो एक बुजुर्ग नेता है, उनकी छवि बेदाग नेता की भी है, उन पे भ्रष्टाचार के भी उस तरीके से आरोप नहीं लगे। तो तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो विपक्ष भी उठा रहा है और लगातार इसकी चर्चा जो है उस इलाके में भी हो रही है। जी निश्चित तौर पर, और जो सवाल है वो निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर कुमार। तो शाम 5 बजे झारखंड में मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, ऐसा हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार ने बताया है।